Hello, my dear students. How are you? So, today we are going to start our new chapter, ninth one, motion and time. कौन सा चैप्टर है बच्चों? हमारा नौवां चैप्टर, मोशन एंड टाइम। और आपने अपने सिक्स्थ में भी पढ़ा होगा मोशन के बारे में, है ना? मोशन एंड इट्स टाइप। तो हम लोग जो है आज क्या करेंगे, पहले जरा रिवाइज कर लेते हैं आपने सिक्स्थ में क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मोशन एंड इट्स टाइप। ओके, मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो हम लोग जब मोशन के बारे में बताते हैं तो आपको पता होगा दो चीज होती है, एक तो रेस्ट होती है एंड दूसरा मोशन। ओके, वन इज रेस्ट एंड अदर इज मोशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? रेस्ट से आप क्या समझते हो, बोलिए। अब देखिए, ये मैंने यहां पर एक पेन रखा हुआ है ना? ये यहां पर रुका हुआ है, ये अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है? ये जो है रेस्ट में है। तो रेस्ट क्या है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डसेंट चेंज इट्स पोजीशन। क्या नहीं बदलता है, बोलो? पोजीशन नहीं बदलता है, अगर वो वही पड़ा रहता है। किसके साथ पोजीशन नहीं बदलता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कितना भी गुजर जाए, वो ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा है, अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है। जैसे कि आपका घर है ना? आपका हाउस है, वो जो है जहां जैसे बना हुआ है वहीं पर है। ये थोड़ी कि सुबह आपका घर जो है थोड़े यहाँ पर खड़ा है और शाम को जो है थोड़ी और दूर चला गया, नहीं। तो वो कैसा है? वो रेस्ट है ना? रेस्ट पोजीशन है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है ना? वो मूव नहीं करता इधर से उधर। तो वो सब क्या है बच्चों? रेस्ट है। ओके, ये आप पढ़ चुके हो, अपने सिक्स में आप पढ़ चुके हो। अब जो है नेक्स्ट वन इज मोशन। तो जब रस्ट होगा तो उसके साथ ही क्या होगा? मोशन होगा, है ना? रस्ट के साथ ही क्या होगा? मोशन होगा। अब देखिए, ये जो एक डस्टर है, ठीक है, ये क्या है? ये यहाँ पे रुका हुआ है, थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे चला दिया तो क्या हो गया? ये मोशन हो गया, है ना? जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग एक जगह थोड़ी बैठे रहते हैं हमेशा। वी आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम लोग भी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो मोशन क्या कहेंगे हम लोग, या मूविंग या मोशन क्या है? इफ इट चेंजेस, यानी इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब पोजीशन चेंज करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मोशन में है। इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर वो अपना पोजीशन बदल देता है तो वो हम लोग क्या कहेंगे? वो कैसा है? वो जो है क्या कर रहा है? मोशन है। तो रेस्ट एंड मोशन क्लियर है ना? आपको पता लग गया व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? ओके। तो जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करते हैं वो मोशन में है ना? क्या है? मोशन में है। जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करते वो रेस्ट में है। जैसे कि जो है रोड है, माउंटेन्स है, हाउस है, ट्री है, ये सब क्या है? रेस्ट पोजीशन में है ना? और जो है कई चीज ऐसी होती है जो मूविंग है, जो घूमते रहते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स है। सपोज कीजिए अगर गाड़ी कभी खड़ी रहती है और कभी क्या है, उनमें क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो वो एक अलग टाइप का है। ठीक है, तो मोशन है इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये क्लियर है। अब जो है टाइप्स ऑफ मोशन, वो भी हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आप ये सारे टाइप्स ऑफ मोशन जो है अपने सिक्स में पढ़ चुके हो। तो टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से हैं बच्चों? बताइए, आप लोग ही बोलना शुरू कर दीजिए। कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ मोशन? तो सबसे पहले है रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन। फिर सर्कुलर मोशन, सब सुना है ना आपने? नाम सुना है ना? फिर जो है, फिर कौन सा है सर्कुलर मोशन के बाद? बोलिए। पीरियोडिक मोशन, है ना? पीरियोडिक मोशन। फिर जो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो ये चार मोशंस आपने सुना हुआ है। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन। अब जरा हम लोग जरा देख लेते हैं ये सब क्या है। ठीक है, जरा आपको रिमाइंड करने के लिए कि ये सब मोशन कैसे है। सबको पता होगा है ना कि कौन कौन से मोशन है, उसके टाइप्स क्या क्या है, किस तरह के हैं। तो बच्चों जो है रेक्टिलिनियर मोशन, ये देखिए कैसा मोशन होता है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में है,
है ना। ऐसा मोशन जो बिल्कुल ही कैसा होता है, जिसमें जो है पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब देखो, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो जो है लीनियर मोशन, ये सब क्या है, इसी के डायमेंशनल मोशन है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी का एक फॉर्म है लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, डायमेंशनल मोशन, ये सब जो है क्या है, इसी के फॉर्म्स है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रेक्टिलिनियर मोशन यानी ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये परेड में किस तरह से जा रहे हैं, और ये रोड में देखो गाड़ियां जो है कैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो ये सब जो है रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स है। अब नेक्स्ट देखिए, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है बच्चों, सर्कुलर मोशन क्या है, जो सर्कुलर मोशन है उसमें द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, कैसा घूमता है, सर्कुलर पाथ में। ये देख रहे हो, ये जो झूला है, ये जो है कैसे घूम रहा है, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं, एक ही, यानी कैसे घूम रहे हैं, सर्कल में। तो सर्कुलर मोशन इज इट, जो है आपको क्या है, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या है। तो मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, पीरियोडिक मोशन, अब हम किसके बारे में बोल रहे हैं, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या है, ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो क्या करता है, एक पीरियड के एक फिक्स्ड टाइम के बाद क्या करता है, वो रिपीट करता है। जैसे कि आप क्या है, स्विंग पर अगर बैठते हो तो झूला कैसा होता है, आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है। तो क्या है, वो जो है उसका जो मोशन है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, तो ये भी समझ में आ गया, पीरियोडिक मोशन है। ये देख रहे हो, ये जो है ये किस तरह से गति कर रहा है, ये जो है क्या है, पेंडुलम किस तरह से, जैसे आगे पीछे है ना, पहले आगे को जाएगा, फिर क्या करेगा, पीछे को जाएगा। तो यानी जहां भी जाएगा फिर ये बीच में आकर क्या होगा, रुक जाएगा। क्लियर है। ओके, अब जो है नेक्स्ट कौन सा है, एक और कौन सा हमने बताया था कि सर्कुलर, जो है रोटेशनल मोशन कौन सा है ना। तो रोटेशनल मोशन कौन सा होता है बच्चों, एक टाइप ऑफ, यानी ऐसा मोशन जो कैसा करता है, कैसे करता है, द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। जैसे कि ये देख रहे हो, ये क्या है, जो लट्टू है ये यहाँ पर एक फिक्स्ड है, पॉइंट है, इसके चारों तरफ क्या है, ये घूम रहा है। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक फिक्स्ड पाथ होता है, फिक्स्ड क्या होता है, एक्सिस होता है, पाथ होता है। ठीक है, और ये झूला देखो, यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। वैसे ही ये देखिए, यहाँ पर फिक्स करके पैर रखा हुआ है और उसके जो है चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं। तो कैसा होता है, टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है क्या करता है, सर्कुलर पाथ में वो घूमता है, वो है रोटेशनल मोशन। तो इतनी बातें क्लियर है ना, हमने जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसके बारे में जरा चर्चा कर लिया। अब आपको याद आ गया ना, जो जो आपने पढ़ रखा है अपने 6th क्लास स्टैंडर्ड में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, स्लो और फास्ट। तो आपने कभी बोला है कि ये बहुत स्लो है या फिर वो बहुत फास्ट है, तो हम देखते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है। ओके, अब हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों, स्लो एंड फास्ट। तो हम देखते हैं स्लो है कि फास्ट है, उसके बारे में पहले देखते हैं, स्लो और फास्ट। ओके, स्लो है कि फास्ट है। तो आप किन आप कैसे बोलोगे कि एक चीज स्लो है या फिर एक चीज फास्ट है, किस तरह से बोलते हो, आप जो है क्या करते हो बच्चों, मूवमेंट देखते हो, है ना, उसकी मोशन देखते हो कि किस तरह से, अगर मोशन में क्या होता है, सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो होता है और कुछ जो है फास्ट होता है। तो आप कैसे बोलते हो, व्हेन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन मोर टाइम, अगर कोई ऐसे चल रहा है
धीरे 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 चलकर यहाँ तक पहुंचा, तो आप बोलोगे ये तो बहुत स्लो है। ठीक है, अगर एक टाइम दे रखा हो, कोई ऐसे चल रहा है और बहुत ही स्पीड से इस पॉइंट में पहुंच गया, तो आप क्या बोलोगे, वो तो बहुत फास्ट है। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन जो है, ट्रेन और एरोप्लेन को जब आप कंपेयर करोगे तो आप क्या कहोगे, ट्रेन स्लो है, एरोप्लेन क्या है, फास्ट है। अब समझ लीजिए कि जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप समझ लीजिए एक 100 मीटर रेस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एक 100 मीटर रेस हो रहा है। ठीक है, जो 100 मीटर जो रेस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, 100 मीटर्स रेस में क्या होगा, चलिए जरा देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग क्या देखेंगे कि ए, ये बच्चे हैं, ठीक है, ये कौन है, बच्चे हैं, ए बी सी डी। ओके, चार बच्चे, ए बी सी डी, इस तरह से जो है हमने क्या देखा कि चार बच्चे हैं। ठीक है, एक और बार बताते हैं, ए बी सी डी, ये क्या है, ये चार बच्चे हैं, या तो कोई नाम लिख लीजिए। अब ये लोग दौड़े, ठीक है, जब दौड़े तो इनकी रैंक जरा देखते हैं हम लोग कि कौन से स्थान आया उसका। तो जो है ए जो है फोर्थ पोजीशन, ठीक है, ए का क्या पोजीशन आया, फोर्थ पोजीशन आया। बी का जो है सेकंड सेकंड रैंक आया, और सी का जो है फर्स्ट आया, और डी का जो है कितना आया, थर्ड पोजीशन यानी थर्ड रैंक आया। ओके, तो ए बी सी डी चार बच्चे, और उनका जब रैंक हमने देखा तो 4 2 3 1। अब जो है यहां पर टाइम दे रखा है, ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, टाइम दे रखा है। चलिए ये देखते हैं, ये है 20 सेकेंड, ठीक है, ये है 18 सेकेंड, 25 सेकेंड्स, और जो है 30 सेकेंड। क्लियर। तो आपसे बोलेंगे कि किन्होंने कितना टाइम लिया, ये इनके रैंक के हिसाब से आप लिखिए। ठीक है, किन्होंने कितना टाइम लिया ये इनके रैंक के हिसाब से लिखिए। तो आसान है ना ये बात, क्योंकि सी का जो है फर्स्ट रैंक आया है, तो इसका मतलब है उस 100 मीटर रेस में सी जो है क्या किया होगा, सबसे कम समय लिया होगा। तो इसमें सबसे कम समय कितना है बच्चों, 18 सेकेंड है, तो हम लोग सी में क्या टाइम लिखेंगे, क्या टाइम लिखेंगे सी के इसमें, 18 सेकेंड, है ना, सी ने इतना टाइम लिया है, 18 सेकेंड टाइम लिया है। अब जो है सेकंड कौन आया है, बी आया है, तो इसमें से जो है दूसरा नंबर देखिए, 20 सेकेंड लिया होगा बी ने, 20 सेकेंड, तो उसने भी क्या है, कम टाइम लिया। और जो है ए, ए फोर्थ आया है, तो इसमें से सबसे ज्यादा टाइम क्या है, 30 सेकेंड, है ना। और डी जो है थर्ड आया, तो डी ने कितना लिया होगा, 25 सेकेंड। आसान है ना ये लिखना। तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि कौन स्लो है कौन फास्ट है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कितना समय उन्होंने लिया। ठीक है, उस जगह पर पहुंचने के लिए कितना समय लिया, इस हिसाब से हमने अभी क्या किया, ये रैंक को जो है हमने इसके रैंक के हिसाब से इनका टाइम जो है हमने फिक्स किया। ओके, तो हम लोग जो है स्लो मोशन को क्या कहेंगे, क्या है स्लो मोशन। चलिए, तो स्लो क्या है बच्चों, स्लो मोशन क्या है, स्लो मोशन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, ठीक है। स्लो मोशन क्या होता है, स्लो मोशन में व्हेन, क्या होता है, जब एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट, जब एक सामान या कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर्स, क्या करता है, कवर्स करता है ए पर्टिकुलर, ठीक है, डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस इन मोर टाइम, जब बहुत ज्यादा समय लेता है। हमने अभी वो रेस में देखा ना, वो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लो मोशन, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लिया है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, है ना। अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे कि फास्ट क्या होता है। तो फास्ट मोशन क्या होता है, फास्ट मोशन,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो है कम समय होगा, तो क्या होगा, इसमें कम डिस्टेंस होगा, तो इसमें होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम, कम समय में। तो उनका क्या कैसा मोशन होगा, फास्ट मोशन होगा, क्योंकि उन्होंने जो है क्या किया है, कम समय लिया है ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है। तो जो फास्ट होगा वो क्या करेगा, बहुत सारा यानी बहुत बुरी तरह से डिस्टेंस को कवर करेगा, और जो स्लो होगा वो कम क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है। तो ये हमें पता है कि जो रेस होती है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें डिस्टेंस फिक्स होता है, जैसे कि 100 मीटर रेस की बात किया हमने। लेकिन अगर आप सड़क पे देखो और आप देखोगे बहुत सारे गाड़ियां दौड़ रहे हैं, है ना, तो आप कैसे पता चलाओगे कि इसमें से कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है ना। अगर आप रोड में निकलोगे या फिर अगर आप गाड़ियों को चलते हुए देखोगे, तो आप क्या करोगे कि कौन सा गाड़ी फास्ट है, कौन सा गाड़ी स्लो है, आप कैसे पता करोगे, क्योंकि वहां पर तो क्या नहीं है, जैसे कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि यहीं तक आपको जाना है ना, टाइम नहीं दे रखा कि यहाँ तक इतने टाइम में आपको पहुंचना है। तो उसमें जो है बच्चों सबसे कन्वीनियंट वे क्या होता है, टू फाइंड आउट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। ऐसे इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। कितना जो है क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, किसमें, इन ए यूनिट टाइम, क्या है, एक यूनिट टाइम में। जैसे कि बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, तो उस यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को जो है उस गाड़ी ने, उस कार ने कवर किया, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौन उसमें से फास्ट है और कौन उसमें से क्या है, स्लो है। ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप दो कार यानी दो गाड़ियां जा रही है, चलिए, तो जो है जैसे कि दो कार चल रहे हैं, तो हम देखेंगे जैसे कि कार 1, ठीक है, कार जो है, कौन सा कार है ये, कार 1 और कार 2। तो हमें ये देखना है कि किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस कितने में कवर किया। तो समझ लो कि 2 मिनट में, 2 मिनट में अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये जो कार फर्स्ट है इसने जो है 1.5 किलोमीटर तय किया। ठीक है। और 2 मिनट में ये जो कार सेकंड है इसने क्या किया, 1 किलोमीटर ही तय किया। ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, समय में देखेंगे। अगर 2 मिनट में कार फर्स्ट ने 1.5 किलोमीटर तय किया और कार 2 ने क्या किया, 2 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया, तो इसमें से सबसे फास्ट कौन है, बोलो। जो किसने क्या किया, जो यानी कार 1 है ना, कार 1 है फर्स्ट, क्योंकि 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय किया है। और कार सेकंड ने क्या किया है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर ही तय किया है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसके जो है बता सकते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। तो बच्चों देखते हैं कि स्पीड क्या होती है। ठीक है। तो हम लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड देखना है। तो इसके लिए हम लोग जो है स्पीड क्या होता है पहले आप समझिए। चलिए, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, जो डिस्टेंस कवर किया है, distance covered by an object in a unit time। ठीक है। एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जैसे कि 1 आवर, कितना किया, 1 आवर किया, 1 आवर किया है, या फिर 1 मिनट किया है, या फिर 1 सेकेंड किया है। ठीक है।
कितना कवर किया, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कितना यूनिट टाइम कवर किया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। वो चाहे तो हावर में हो सकता है, या मिनट में हो सकता है, या सेकंड में हो सकता है। तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे स्पीड है उसकी। तो जो फास्ट मूव कर रहा होगा, फास्ट मूव कैसा होगा, फास्ट मूविंग, उसकी स्पीड कैसे होगी बच्चों, हाई होगी, है ना, ज्यादा होगी उसकी स्पीड। और जो स्लो यानी कम मूव कर रहा होगा, या स्लो धीरे मूव कर रहा होगा, स्लो मूविंग, वो कैसा होगा, लोअर स्पीड होगा। ठीक है, कैसा स्पीड होगा उसकी, लोअर स्पीड होगा। तो हमने क्या देखा कि जो फास्ट मूव कर रहा है वो हाई स्पीड में होगा, और जो स्लो मूव कर रहा है वो कैसे होगा, वो जो है लो स्पीड यानी लोअर स्पीड होगी उसकी। अब जो है हमें स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है, उसकी एक फॉर्मूला है, आप सबको पता होगा ना। चलिए हम जरा लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं बच्चों, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सब तैयार हो? ओके, उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, इसलिए क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पीड का फॉर्मूला देख रहे हैं। तो स्पीड इज इक्वल क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, क्या है, टोटल जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय, क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ओके, तो स्पीड की क्या होगा बच्चों, स्पीड का जो है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। ओके, क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया और जो है उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, वो क्या होगा बच्चों, वो जो है उसकी स्पीड होगी। उसकी क्या होगी, वो स्पीड होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर जो है हम लोग, अगर एक कार ट्रेवल करता है, हम लोग जरा देखें किस तरह से। चलिए, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, लिख लिया ना। ओके, अब हम लोग जो है स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कि अगर समझ लीजिए एक कार ने, एक कार जो है कितना किलोमीटर तय करता है, कितना किलोमीटर करता है, 60 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, और उसके पास टाइम कितना है, कितने टाइम में उसने जो है 60 किलोमीटर तय किया, 1 आवर में किया। ठीक है, 1 आवर में जो है उसने 60 किलोमीटर तय किया। तो जो है उसकी कितना होगा, उसका जो स्पीड है, उसका स्पीड कितना होगा बच्चों, जो है 60 किलोमीटर पर आवर ही होगी। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर ही क्या होगी, उसकी जो है स्पीड होगी, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। ओके, अब जो है एक और देखते हैं हम लोग। समझ लीजिए एक कार ने, एक कार ने 50 किलोमीटर तय किया। कितना तय किया, 50 किलोमीटर, कितने टाइम में, टाइम आपको दे रखा है 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे में जो है 50 किलोमीटर तय किया। तो हम लोग उसकी स्पीड कैसे देखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम है ना, स्पीड को देखने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। तो 50 क्या करेंगे, 50/2, है ना। तो क्या कितना है बच्चों, 50/2 यानी 50 किलोमीटर बाय 2।
यानी 2 घंटे। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 25। तो कितना तय किया, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरह से जो है आपको इसकी क्या लिखना है, यूनिट भी इसके साथ में आपको लिखना है। तो 50 किलोमीटर को यानी इसकी फॉर्मूला को जो है आपको फिट करना है, और उसके बाद जो है क्या करना है, इस हिसाब से आपको जो है लिखना है। तो अगर 25 किलोमीटर तय किया होगा तो क्या है, 50 किलोमीटर बोल रखा है ना 2 घंटे में, तो 1 घंटे में उसने कितना तय किया होगा, 1 आवर में कितना किया होगा, कितना किया होगा बच्चों, 25 किलोमीटर, है ना। तो 2 आवर्स है, तो एक आवर कितना हो गया, 2 घंटों में कितना तय किया, 25। तो टोटल कितना हो गया, 50 किलोमीटर हो गया ना। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया उसका टाइम। तो इस तरह से जो है क्या कर सकते हो आप, जो है सॉल्व कर सकते हो, और इसी इसी हिसाब से आप क्या देख सकते हो कि कौन जो है फास्ट है और कौन जो है स्लो है। तो ये तो हुआ किसका, स्पीड का। ठीक है, स्पीड का क्या है, क्या फॉर्मूला देखा हमने, डिस्टेंस बाय टाइम। अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस का क्या है देखते हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले जो है आपको क्या करना है, लिखकर याद रखना है। सबसे पहले ये देखिए, स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस का कितना है, किसका देख रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस का। स्पीड के नीचे समझ लिए कुछ नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, एक डाल दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस का निकल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस का निकल गया। डिस्टेंस का क्या होगा बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। यानी जो स्पीड है उससे किसको इंटू करना होगा, टाइम को इंटू करना होगा, स्पीड इंटू टाइम। ओके, फिर जो है टाइम का अब क्या होगा, टाइम का क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, सारे सम्स को जो है सॉल्व कर सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। तो ये तीनों को क्या करना है, आपको याद रखना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का क्या है, स्पीड इंटू टाइम। और टाइम का क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब जो है हम लोग क्या देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस क्या है, यूनिट्स के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं कि कितना यूनिट हुआ। ठीक है, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। चलिए, क्लियर है ना, ये आप जो है आप क्या कीजिएगा, इसको जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस कैसे कैसे होता है वो उसके बारे में अभी हम लोग जो है बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, यूनिट ऑफ टाइम क्या है ना, फिर स्पीड क्या है। तो इनके यूनिट्स जो है किस तरह से हम लोग करते हैं। तो अगर हमें क्या होगा, अगर किसी ने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा तो हमें देखना होगा ना कि उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है वो जो है, अगर टाइम है तो हार में है, सेकंड्स में है, या फिर मिनट में है ना। अगर स्पीड है तो फिर क्या है, अगर वो किलोमीटर में है या फिर किलोमीटर पर आवर है या किलोमीटर पर सेकंड है, क्या है, ये सब हमें क्या होता है, देखना पड़ता है। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ी सी बातें आप लिख के रख लीजिए कि किस तरह से बेसिक यूनिट हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम का। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट्स देख रहे हैं इसके। तो सबसे पहले हम किसका लिख रहे हैं, टाइम का। ओके, टाइम का। तो बच्चों, जो टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकंड है, आपको पता है ना, बेसिक यूनिट सेकंड। टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकंड है।
तो उसकी सिंबल क्या होगा, किस तरह से डोनेट कर, किस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं उसको? सिंबल क्या है? ये जो है स्मॉल एस है। ठीक है, क्या है बच्चों? इस क्या है? स्मॉल एस है, स्मॉल है, ठीक है, कैपिटल नहीं है। तो इसका सिंबल क्या है टाइम का? स्मॉल एस है। और जो है इसके लार्जर यूनिट्स, और भी यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं, तो लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम्स कौन कौन से होते हैं? मिनट्स होते हैं, है ना? तो हम लोग उसको MIN मिनट्स होते हैं। फिर क्या होता है? हावर्स होते हैं, यानी हावर H। ठीक है, मिनट। और आर क्या होता है? किसका होता है? जो है यूनिट्स, यानी लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम। तो ये लिख लिया आपने? ओके, अब हम जो है डिस्टेंस और जो स्पीड है उनके यूनिट्स को हम लोग जो है क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी जो है इतना ही काफी है। हम लोग अपने अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।